अब हमारे पास एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक नई चीज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? अभी हम किसकी बात करते हैं? पॉइंट चार्ज की। सोचो, अभी हम किसकी बात करते हैं? पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास तीन रहेंगी। सबसे पहले रहेगा लाइन चार्ज। क्या रहेगा? लाइन चार्ज। लाइन चार्ज ये चार्ज होगी, इस पे ये पड़ा है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं एक वीडियो चेक करके देखता हूं। अब चेक करना बेटा, अब ठीक है? बेटर है पहले से? यस सर, अब आ रही है। ओके, हाँ जी। दिस इज लाइन चार्ज। लाइन चार्ज क्या कहता है? कहते हैं एक वायर पड़ी है जो चार्ज वायर है, ठीक है? तो इस पे चार्ज पड़ा है तो ये बन जाएगा लाइन चार्ज। लाइन चार्ज में क्या आएगी? हमारे पास वर्ड आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा वर्ड? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। इट इज चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इट इज चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है? यस सर। चार्ज अपॉन लेंथ, तो कूलम पर मीटर। तो मेरे पास लीनियर चार्ज से सिंबल क्या है? लैम्डा। इट इज चार्ज पर लेंथ, कूलम पर मीटर। कोई डाउट? ठीक है, हम इसको अब देख, सपोज ये हमारे सिलेबस में क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लैम्डा 1 कूलम पर मीटर लिखा हुआ है, आई रिपीट, अगर लैम्डा 1 कूलम पर मीटर है, तो अगर ये 2 मीटर है, इट कैरी हाउ मच चार्ज? 2 कूलम। यस सर। If it is a 2 coulomb, 2 meter length, 1 coulomb per meter means it carry 2 coulomb charge. Now the question is, for every 1 meter, it carry 1 coulomb. Next 1 meter carry 1 coulomb. Every 1 meter carry 1 coulomb. Clear? अब अगर 2 मीटर है तो कितना चार्ज हो जाएगा? 2 coulomb. 3 मीटर तो 3 coulomb. अगर आपके पेपर में कुछ ऐसा पूछे कि पहले 1 मीटर पे, ध्यान से सुनना, पहले 1 मीटर पे हाफ कूलम चार्ज है और अगले 1 मीटर पे 1.5 कूलम चार्ज है, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। हाँ जी, रॉन्ग। वेरी गुड अर्शिता, शाबाश। इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 कूलम, टोटल लेंथ 2 मीटर, 1 कूलम पर मीटर, बट दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ वी आर सेइंग दैट, वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा, तो ये 1 कूलम 1 मीटर पे आधा कूलम है, अगले 1 मीटर पे 1.5 कूलम है। तो वी चार्ज टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस एवरी 1 मीटर विल कैरी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर बात? यस सर। यस सर। हम इसको लैम्डा को ऐसे भी लिख सकते हैं, dq by dl। क्या लिख सकते हैं? dq by dl। dq by dl इज स्मॉल लेंथ स्मॉल चार्ज। छोटी सी लेंथ पे भी छोटा सा चार्ज है, सेम dq by dl इज आल्सो 1 कूलम पर मीटर। ठीक है, तो सेम रहेगा बेटे, कन्वर्ट करके सेम आएगा।
ठीक है जी, तो dq बाई dl लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हुई बात? अगर मैं लिखना चाहूं 1 सेंटीमीटर कितना चार्ज है, तो 1 मीटर 1 कूलम था, तो 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 0.01 कूलम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 कूलम पर सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में करना तो क्या करेंगे, 0.001 कूलम पर मिलीमीटर। तो dq बाई dl भी लिख सकते हैं। साइज छोटा करते रहे, चार्ज छोटा होता रहेगा, बट कन्वर्ट करके सेम आएगा। बुकिंग कर दो बेटा। Yes, sir. बुकिंग पूरा। Yes, sir. Yes, sir. लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है? Sir, lambda. लैम्डा। नोट डाउन कर लिया था? चलो, दूसरा आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज, कोई शीट ले लेते हैं, तो इस पे चार्ज पड़ा है, क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट इज चार्ज अपॉन एरिया। कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सर ये लीनियर चार्ज के अंडर है कि यूनिफॉर्म चार्ज के दूसरे टाइप है? हाँ, अगर मैं ये बात करूं लाइन चार्ज है तो लैम्डा, सरफेस चार्ज है तो सिग्मा। अगर मैं न्यूमेरिकल लाइन का है, रिंग का, लाइन का, तो मैं लैम्डा लिखूंगा। अगर शीट का है तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा। शीट में सरफेस होते हैं ना, यस सर। हाँ, तो जहां पे लाइन है तो लैम्डा, शीट है तो सिग्मा। तो सरफेस चार्ज सिंबल क्या है, सिग्मा। बोर्ड क्लीन, भारत पता लगा बेटा? Yes, sir. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब तीसरा कौन सा होगा, कौन बताएगा? हरकरन, मुस्कान, तीसरा कौन सा होना चाहिए बेटे? सर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो हम कर ही रहे थे ना। तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज बेटे। Volume. हाँ, वॉल्यूम चार्ज, शाबाश। तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, कोई भी सफियर ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, कुछ भी, तो सफियर हो जाएगा। यहां क्या बन जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, इट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कूलम पर मीटर क्यूब, इट इज कूलम पर मीटर क्यूब। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, dq बाय dv, चार्ज अपॉन वॉल्यूम,
a charge per volume. ठीक है बेटे, बोटली। Yes, sir. ओके, यस मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। जब हमने पढ़ा था कि खुशमिता आप आंसर करना, स्क्वायर लिया क्यू 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 क्यू, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? 0, sir. वेरी गुड। मैं 4 से 5 साइडें कर देता हूं, पेंटागन बना दिया, क्यू क्यू, तो सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी? 0। फिर मैं हेक्सागन कर देता हूं, सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। Yes, sir. अगर मैं और साइडें छोटी करता रहूं, ऑक्टागन, डेकागन, 11 साइड, 12 साइड, 100 साइड्स, 200 साइड्स, 2000 साइड्स, 3000 साइड्स, 2 लाख साइड्स, 2 करोड़ साइड्स, इनफिनिट साइड्स बढ़ा सकता हूं? यस और नो? Yes, sir. इनफिनिट साइड वाला पॉलीगन क्या होता है? कौन बताए? Circle. Very good, Kushmita. A circle is having an infinite number of sides because we are changing the direction very fast. ठीक है? Yes, sir. Because we are changing the direction very fast. तो अगर इसका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 0। बोलो। स्क्वायर के सेंटर में पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, जितने इनफिनिट साइड, इट विल बिकम अ सर्कल। अगर आप सर्कल की साइंटिफिक मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो, अ पॉलीगन विद इनफिनिट साइड इज कॉल्ड सर्कल बिकॉज़ वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन वेरी फास्ट। तो इनफिनिट साइड बन गई बेटा। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आ गई? 0। डन। अब क्वेश्चन ये है, कहता सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या अगर मैं इस के यहां पर ढूंढना चाहूं तो क्या यहां पे भी 0 होगी? यस और नो? क्या कहते हो तुम लोग? सर नहीं। नहीं होगी। वेरी गुड राज, नहीं होगी। अब क्वेश्चन इज कितनी होगी? अगर नहीं है 0 तो हमें निकालनी है ना कितनी है। बोर्ड क्लीन कर दो। यस सर। इसका हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं। क्या नाम लिख रहे हैं? एक सेकंड बेटा। ठीक है, लिखिए हेडिंग। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on the axis of a circular wire
कैरिंग चार्ज क्यों? वायर को रिंग भी लिख सकता है वो, सर्कुलर वायर को रिंग भी लिख सकता है, ठीक है। एंड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, and having a linear charge density lambda. Clear? To find electric field intensity on the axis of a circular wire या coil या ring carrying charge Q and a linear charge density lambda. Heading note डाउन कर लिया बेटा जी? Yes, sir. एक रिंग ली, carrying charge Q, radius R. To find electric field at point P at a distance A from the center. Consider ring carrying charge Q. ये क्या आएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वही कंसीडर टू स्मॉल चार्ज particles at diametrically opposite ends having charge dq. Sir, can you please repeat? हाँ जी बेटे जी, ध्यान से पहले समझ, सिर्फ एक रिंग ली, पहले समझ, डायग्राम की फोटो भेजूंगा, ठीक है, समझो बेटे। सिर्फ एक रिंग ली बेटे, इसमें चार्ज कितना है बेटे जी? Q. क्यों? इसका रेडियस कितना है बेटे जी? R. मेरे को एक पी पॉइंट लिया, कितनी दूरी पे? A. छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया, छोटा सा चार्ज ए, छोटा सा, जिसकी लेंथ डीएल है, ठीक है। छोटा सा लिया डीएल, जिसकी लेंथ डीएल है, उसमें चार्ज कितना है? डीक्यू, ठीक है। सिमिलरली इसकी लेंथ भी कितनी है? डीएल, चार्ज कितना है? डीक्यू। दो लिए डायमीट्रिकली अपोजिट एंड्स पे लिए, ठीक है बात। Consider small charge points A and B at diametrically opposite ends of length dl and having charge dq. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है। DE is a small electric field due to small charge dq. DE is a small electric field due to small charge dq. ठीक है। सिमिलरली इसकी DE भी सेम आएगी, चेक करो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। हम यहां पे एंगल थीटा और थीटा ले लें, ये भी थीटा आएगा, ये भी थीटा है,
डी की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट कम्स टू बी डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक करो, मैं इसको डी को रिजॉल्व कर रहा हूं, ये क्या देगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, इस तरफ डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा। उस कॉर्नर थोड़ी सी हौच पौच हो गई है, ठीक है, मैं फोटो खींच के भेज, चेक करो बेटा डायग्राम, अगर नहीं क्लियर मैं फिर से बताऊं। बोलो डायग्राम क्लियर बेटा जी पूरा। अब बताओ, जो थोड़ा बहुत लिखा था हमने, आपने लिख लिया कि मैं फिर से डिक्टेट करवाऊं? सर फिर से रिपीट करा दो। कंसीडर अ रिंग कैरिंग चार्ज Q having radius R to find electric field intensity at point P to find electric field intensity at point P at a distance A from the center. Consider two small charges dq at diametrically opposite ends A and B. At diametrically opposite ends A and B, having length dl, having length dl, having length dl. DE is a small electric field. DE is a small electric field due to small charge dq. DE is a small electric field due to small charge dq. Due to small charge dq. The direction of electric field along the line होती है, जैसे फोर्स की लाइन होती है, तो सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी।
Yes, sir. Yes, sir. वहां पे Yes. डी का फॉर्मूला लिखा डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डाला। अगले लाइन पे क्या लिखा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा बेटा, डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक डन। Yes, sir. रिजॉल्व डीई, resolve DE into its rectangular components resolve DE into its rectangular components। अब देख D sin थीटा कट जाएंगे, they both are equal and opposite। Yes, sir. अब ये वाले ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये सारे साइन कंपोनेंट ऐसे वाले, ऐसे सारे कट जाएंगे सोच। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके करने आएगी, कॉस कंपोनेंट्स के करने आएगी, नहीं कि नहीं। Yes, sir. तो लिखे resolve DE into rectangular components, all sine components will cancel out, all sine components will cancel out, all sine components will cancel out, and net electric field is only due to net electric field is only due to cos components, net electric field is only due to cos components। अब मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2 टाइम्स डी कॉस थीटा, टू टाइम डी कॉस थीटा, यस सर। इट इज 2, डी की वैल्यू क्या है, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये लाइन चार्ज है ना रिंग, तो लीनियर चार्ज सी लैम्डा बन जाएगी, लैम्डा इज डी क्यू बाई डी एल। चेक करो बेटा जी, तो मेरे पास कितना आ गया, 2 लैम्डा डी एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए बेस ए था, हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, डी क्यू को क्या डाला, लैम्डा डी एल। मेरे पास क्या हो गया, 2 लैम्डा ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 3/2 डीएल। चेक करो, यहां तक कोई डाउट। सर सेकंड लाइन में 2 लैम्डा लिखा है 2 इंटू, नीचे में। यहां लैम्डा है,
सेकेंड हैंड में बेटा डी की वैल्यू वाली थी, डी क्यू बाय 4 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके सर। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सर एक मिनट वेट। ठीक है, नेट के लिए क्या करें, इंटीग्रेट 2 लैम्डा ए डीएल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 3/2। अब देख इसके लिमिट्स क्या लगाएंगे, ये दो थे ना ए और बी, अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूं तो दो बार ऑलरेडी है, तो मैं इनको आधे में इंटीग्रेट करूंगा पूरा हो जाएगा। तो इसके जो लिमिट्स लगेंगी वो लगेंगी 0 to पाई आर, 2 बार लैम्डा बार ए बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल 3/2 डीएल 0 to पाई आर। टू लैम्डा ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट